हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड यूपी टेट प्रैक्टिस पेपर 10, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये टॉप 20 एमसीक्यूज आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग अकर्स। वाइगॉट्स्की के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षण तब होता है: A. When the child's work independently. B. Within the child's zone of proximal development with scaffolding. C. When the teachers give direct answer. Or D. When rote memorization happens. So the right answer of this question is option number B. Within the child's zone of proximal development with scaffolding. ZPD represent the range of tasks a child can complete with guidance. Learning is optimal there. ZPD वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा सहयोग से कार्य कर सकता है, वहीं शिक्षण सबसे प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन पियाजेस थ्योरी कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम लीड्स टू। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न करता है: ए फॉरगेटिंग, बी क्यूरियोसिटी एंड अडैप्शन थ्रू एसिमिलेशन एकोमोडेशन, और सी फैटीग, और डी फिक्स्ड इंटेलिजेंस। आंसर इज बी क्यूरियोसिटी एंड अडैप्शन थ्रू एसिमिलेशन एकोमोडेशन। When existing schema fails, learners adjust or modify them, promoting new learning. जब पुरानी योजनाएं नई जानकारी से मेल नहीं खाती तो बच्चे उन्हें बदलते हैं, यह सीखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सप्लेन्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग समझाती है: ए लर्निंग थ्रू री-इन्फोर्समेंट ऑफ वॉलेंटरी बिहेवियर, बी इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली, सी इनसाइड लर्निंग, और डी क्लासिकल एसोसिएशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग थ्रू री-इन्फोर्समेंट ऑफ वॉलेंटरी बिहेवियर। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन कंसिक्वेंसेस कंट्रोलिंग वॉलेंटरी एक्शंस। स्किनर के अनुसार व्यवहार को उसके परिणामों से नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनसाइट लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय कोलर शोज। कोलर के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम दर्शाता है: ए ग्रेजुअल ट्रायल एंड एरर, बी सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड, सी कंडीशनिंग, और डी पैसिव इमिटेशन। So the right answer is B, sudden understanding of the relationship between means and end. Insight occur when the solution flashes suddenly after mental reorganization. अंतर्दृष्टि वह स्थिति है जब समस्या का हल अचानक सूझता है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू बंड्यूरा's सोशल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग अकर्स थ्रू। बंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम होता है: ए कंडीशनिंग ओनली, बी ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ मॉडल्स, सी रीइंफोर्समेंट अलोन, और डी डायरेक्ट एक्सपीरियंस ओनली। So the right answer is option number B, observation and imitation of models. Children learn behaviors by observing others, models and their outcome. बच्चे दूसरों को देखकर और अनुकरण करके व्यवहार सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इक्विलिब्रेशन प्रोसेस इन पियाजेस थ्योरी इज। पियाजे के सिद्धांत में संतुलन प्रक्रिया का अर्थ है: ए बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन थॉट, बी रिवॉर्डिंग लर्निंग आउटकम्स, सी टीचिंग डिसिप्लिन, और डी मेमोराइजिंग स्कीमास। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन थॉट। लर्निंग अकर्स बाय मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन ओल्ड एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग। अधिगम तब होता है जब बच्चा नई और पुरानी समझ के बीच संतुलन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एम्फसाइजेस दैट। मैस्लो की आवश्यकताओं का क्रम बताता है कि ए ऑल नीड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बी लोअर नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर हाई वंस, सी नीड्स डू नॉट अफेक्ट लर्निंग, और डी मोटिवेशन इज फिक्स्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लोअर नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर वंस। साइकोलॉजिकल, देन सेफ्टी, देन लव, देन स्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही आत्मविकास संभव है। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिएटिविटी इन क्लासरूम इज। कक्षा में रचनात्मकता को बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है: ए गिव फिक्स्ड आंसर, बी अलाउ फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड क्वेश्चन, सी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओनली, डी मोर टेस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउ फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड क्वेश्चन। क्रिएटिव थिंकिंग ग्रोज व्हेन लर्नर्स आर इनकरेज्ड टू टेक इंटेलेक्चुअल रिस्क। रचनात्मकता स्वतंत्र विचार और प्रयोग की अनुभूति से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इन इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स। मूल्यांकन में संचयी अभिलेख से क्या प्राप्त होता है: ए स्टूडेंट ईयर एंड मार्क्स, बी ए कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम, सी डेली अटेंडेंस, और डी ओनली टेस्ट स्कोर्स। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेसिव ओवर टाइम। रिफ्लेक्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल। यह विद्यार्थी के समग्र विकास का दीर्घकालिक अभिलेख होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्शन रिसर्च बाय अ टीचर इज एम्ड एट। शिक्षक द्वारा किया गया क्रियात्मक अनुसंधान उद्देश्य रखता है: ए क्रिएटिंग यूनिवर्सल थ्योरीज, बी सॉल्विंग इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स, सी टेस्टिंग स्टूडेंट्स, और डी पब्लिशिंग जर्नल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉल्विंग इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स। टीचर यूज एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव देयर ओन टीचिंग प्रैक्टिसेस। यह शिक्षण में आने वाली समस्याओं के व्यवहारिक समाधान हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, लेटेंट लर्निंग शोज दैट। गुप्त अधिगम दर्शाता है कि
A. Learning occurs only when rewarded. B. Learning can occur without reinforcement but is shown later. C. Punishment improve learning. Or D. Insight is not needed. So the right answer is option number B. Learning can occur without reinforcement but it is shown later. Tolman's rats learned the maze without reward. They showed learning when rewards was given later. टॉलमैन ने दिखाया कि बिना पुनर्बलन के भी अधिगम संभव है. नंबर 12 सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मीन्स विकासशीर्ष से पात सिद्धांत सेफ्लोकॉर्डल बताता है. ए. डेवलपमेंट फ्रॉम फीट टू हेड. बी. डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो. सी. रैंडम डेवलपमेंट. और डी. एक्सटर्नल टू इंटरनल ग्रोथ. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो. मोटर कंट्रोल डेवलप फर्स्ट इन हेड एंड अपर बॉडी देन लोअर पार्ट. बच्चे पहले सिर और ऊपरी अंगों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं. नंबर 13 हॉरिजॉन्टल करिकुलम इंटीग्रेशन मीन्स क्षैतिज पाठ्यक्रम एकीकरण का अर्थ है. ए. लिंकिंग डिफरेंट सब्जेक्ट एट द सेम ग्रेड लेवल. बी. रिपीटिंग टॉपिक्स एवरी ईयर. सी. फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट. डी. इग्नोरिंग कनेक्शन. So the right answer is option number A. Linking different subject at the same grade level. Connect ideas across subject like linking math with science or art. यह एक ही कक्षा में विभिन्न विषयों को जोड़ने की प्रक्रिया है. 14 डायनामिक असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गतिशील मूल्यांकन किस सिद्धांत पर आधारित है. ए. टेस्टिंग ओनली. बी. मेजरिंग पोटेंशियल टू लर्न विद गाइडेंस. सी. कंपेयरिंग विद पीयर्स. और डी. पनिशिंग एरर्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. मेजरिंग पोटेंशियल टू लर्न विद गाइडेंस. वाइगॉत्स्की अप्रोच टेस्ट टीच रीटेस्ट मेजर हाउ मच अ लर्नर कैन इम्प्रूव. यह विद्यार्थी की सीखने की क्षमता को मार्गदर्शन सहित परखता है. क्वेश्चन नंबर 15 इंट्रिंसिक डिसिप्लिन डेवलप व्हेन. आंतरिक अनुशासन विकसित होता है जब. ए. रूल्स आर इम्पोज्ड एक्सटर्नली. बी. लर्नर्स अंडरस्टैंड वैल्यूज एंड सेल्फ रेगुलेट्स बिहेवियर. सी. फियर इज यूज्ड. और डी. पनिशमेंट इज गिवन. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लर्नर्स अंडरस्टैंड वैल्यूज एंड सेल्फ रेगुलेट्स बिहेवियर. ट्रू डिसिप्लिन अराइजेज फ्रॉम इंटरनल अंडरस्टैंडिंग नॉट एक्सटर्नल कंट्रोल. वास्तविक अनुशासन भीतर से उत्पन्न होता है और बाहरी दबाव से नहीं. 16 इक्लेक्टिक अप्रोच इन टीचिंग मीन्स. शिक्षण में समन्वित दृष्टिकोण का अर्थ है. ए. यूजिंग ओनली फिक्स्ड मेथड. बी. कंबाइनिंग सूटेबल एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट मेथड. सी. अवॉइडिंग इनोवेशन. डी. फोकसिंग ऑन लेक्चर्स. So the right answer is option number B. Combining suitable elements from different methods. An eclectic teacher uses the best feature of various approaches as per situation. यह परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न विधियों का संयोजन है. अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ. ब्रूनर के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया है. ए. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. बी. नॉलेज कंस्ट्रक्शन थ्रू डिस्कवरी. सी. मेमोराइजेशन. और डी. रेपिटेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नॉलेज कंस्ट्रक्शन थ्रू डिस्कवरी. ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग emphasizes एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्यूरियोसिटी. ब्रूनर ने खोज के माध्यम से अधिगम पर बल दिया. क्वेश्चन नंबर 18 क्राइटेरियन वैलिडिटी ऑफ टेस्ट इंश्योर्स. किसी परीक्षण की मापदंड वैधता सुनिश्चित करती है. ए. इट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड टू मेजर. बी. टेस्ट कोरिलेट्स विद एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन रिलेटेड क्राइटेरियन. सी. टेस्ट आइटम आर डिफिकल्ट. और डी. टेस्ट इज लेंथी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. टेस्ट कोरिलेट्स विद एक्चुअल परफॉर्मेंस आर रिलेटेड क्राइटेरियन. If test result match real world performance, it has criterion validity. जब परीक्षा का परिणाम वास्तविक प्रदर्शन से मेल खाता है तब वह वैध मानी जाती है. क्वेश्चन नंबर 19 नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिजल्ट इन. नकारात्मक पुनर्बलन का परिणाम होता है. ए. डिक्रीज इन बिहेवियर. बी. इंक्रीज इन डिजायर्ड बिहेवियर बाय रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस. सी. पनिशमेंट. और डी. इग्नोरिंग बिहेवियर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. इंक्रीज इन डिजायर्ड बिहेवियर बाय रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस. रिमूविंग एन अनोइंग साउंड व्हेन करेक्ट एक्शन अकर्स रीइंफोर्सेस दैट एक्शन. अप्रिय उत्तेजना हटाने से वंचित व्यवहार की संभावना बढ़ती है. क्वेश्चन नंबर 20 एसिमिलेशन बायस इन लर्निंग अकर्स व्हेन. अधिगम में समायोजन पक्षपात तब होता है जब. ए. लर्नर रिजेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन. बी. लर्नर्स फिट ऑल न्यू एक्सपीरियंस इनटू ओल्ड स्कीमास विदाउट चेंज. सी. लर्नर चेंज स्कीमास फ्रीक्वेंटली. और डी. नो लर्निंग अकर्स. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लर्नर फिट ऑल न्यू एक्सपीरियंस इनटू ओल्ड स्कीमास विदाउट चेंज. इट लिमिट लर्निंग बिकॉज लर्नर रिफ्यूजेस टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग आइडियाज. यह अधिगम को सीमित करता है क्योंकि बच्चा नई जानकारी को पुराने ढांचे में ही रखता है. तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs जो कि रिलेटेड थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से. अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.